नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज़ में। इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों यहाँ से थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिकल भी आते हैं। प्रैक्टिकल है जो इस चैप्टर से बेहद इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसको 3 स्टार दे के बना दिया है इंस्पेक्टर। तो ये प्रैक्टिकल को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी और थ्योरी में हम फॉर्मेट वगैरह सब कुछ समझाते हैं, फिर जिसके बाद जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखिए शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है कि ये बताओ व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या होती है ये, किस तरह के बिज़नेस में इसका इस्तेमाल होता है, और आप ये बताइए कि इसके मेन फीचर्स आखिर क्या क्या हैं। तो हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। सबसे पहले शुरू करते हैं जी आपका व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ मैथड। सबसे पहली बात तो ये है मैथड ऑफ कॉस्टिंग, यानी ये कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका है यूज्ड मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग, और ये मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है खास करके, यानी कि सर्विस सेक्टर में इतना इस्तेमाल नहीं होता है। वेयर यूनिट्स आर कॉन्टीन्यूसली मास प्रोड्यूस्ड थ्रू वन और मोर प्रोसेसेस, जहाँ पर लगातार, जहाँ पर मेन चीज़ है इसके अंदर के लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है ये मास प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जहाँ पर माल बन रहा है, प्रोडक्शन जो है हाई क्वांटिटी पर हो रहा है। तो जहाँ पर लगातार हो रहा है और बड़ी क्वांटिटी के अंदर बड़ी मात्रा में जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस इज़ द कॉस्ट यूनिट। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। इस छोटी सी लाइन का क्या मतलब हुआ? कॉस्ट यूनिट वो होता है जिसके लिए कॉस्टिंग की जाती है। ये कोई एक पर्टिकुलर यूनिट भी हो सकता है, कोई एक डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर सेंटर हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। इसी तरह से ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस या एक्टिविटी भी हो सकती है जिसके लिए हम कॉस्टिंग करते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट क्या आ रही है। धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट वेटिंग फॉर एनी इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी ऑर्डर के, ये नहीं कि जब डिमांड आएगी, जब ऑर्डर आएगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फिर वो माल बनाया जाएगा, जी नहीं, बस लगातार बनाते रहिए, बनाते रहिए। एंड आर पुट इनटू वेयर हाउस फॉर सेल, और उसको स्टॉक करते रहिए, बस कॉन्टिन्यूसली माल बनाते रहिए और उसको आप स्टॉक में रखते रहिए, सेल के लिए जाता रहेगा। द मैथड यूज्ड इज़ टू टेक द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें हम उस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एंड एवरेज इट ओवर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसका एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज होता है कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? ये आएगा टोटल प्रोसेस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे जितना माल बनाया, आउटपुट इन यूनिट्स। थोड़ा सा मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो एक ही बार के अंदर नहीं बनता है, उस प्रोडक्ट को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तब वो जाके प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो भाई पहला जो प्रोसेस हुआ वो हो गया आपका कटिंग का। जैसे कि हम शर्ट बनाने जा रहे हैं तो पहला हो गया आपका चलो कटिंग तो बाद में होगी, सबसे पहला हमारा क्या हो गया, उसकी मार्किंग करने का, उसको मेज़र करने का, वो फिर उसके बाद कटिंग का हो गया दूसरा प्रोसेस हमारा, ये पहला प्रोसेस। उसके बाद आप तीसरा प्रोसेस ले लो आप उसकी स्टिचिंग का, उसको स्टिच करेंगे। फिर आप चौथा प्रोसेस ले लो उसके अंदर बटन वगैरह लगाने का, जो ऐसी फाइनल चीज़ें होती हैं, पॉकेट्स वगैरह, वो सब चीज़ें लगाने का। और फिर उसका फिफ्थ आप ले लो उसको ठीक से पैकिंग करने का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक प्रोडक्ट जो है वो कई अलग अलग प्रोसेस से पास होके गुज़रता है। तो हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि हर एक प्रोसेस की कॉस्ट क्या आ रही है।
यानी इस पहली प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है, दूसरी प्रोसेस की, तीसरी, ऐसे हर प्रोसेस की हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, तो जैसे ये हमारे पास पहला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहेंगे देखिए प्रोसेस ए, ये फर्स्ट प्रोसेस है। फिर ये हमारी सेकंड प्रोसेस है, और ये जो तीसरा बॉक्स है ये है फिनिश गुड का। ये एक्चुअल में कोई प्रोसेस नहीं है, बस आपको दिखाएंगे कि माल किस तरह से स्टॉक के लिए जाता है। तो जैसे ये प्रोसेस ए है, इसके अंदर देखिए पहले से कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा होगा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अधूरा माल, पूरी तरह से बना नहीं है, प्रोसेस में ही है, अंडर प्रोसेस है। तो उसके साथ में कुछ मटेरियल लगाया जाएगा, कुछ लेबर लगाया जाएगा, कुछ खर्चे किए जाएंगे, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे काम करके इस प्रोसेस का काम पूरा हो जाएगा। फिर जो भी माल बना वो देखिए ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, फिर ये चला जाएगा प्रोसेस बी के अंदर, और कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ज़रूर रहेगा, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ माल तो ऐसा होगा जो अभी प्रोसेस के दौरान चल रहा होगा, बन रहा होगा। तो जो प्रोसेस बी के लिए यहाँ से गया, फिर वो यहाँ चला जाएगा प्रोसेस बी के अंदर। अब प्रोसेस बी के अंदर अगर हम देखें तो भाई ये है देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसका अपना भी कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा, यानी कुछ काम ऐसा होगा जो चल रहा होगा। फिर प्रोसेस ए से प्रोसेस बी के पास कुछ बना हुआ माल आ जाएगा। अब देखिए जब जैसे माल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के लिए जाता है, तो क्योंकि प्रोसेस ए से जो माल गया वो इसके लिए तो होगा फिनिश गुड, और प्रोसेस बी के लिए वो सेम वही होगा रॉ मटेरियल। समझ रहे ना, क्योंकि जो यहाँ से माल गया वो प्रोसेस ए का तो आउटपुट है, वो इसके लिए तो आउटपुट है क्योंकि इसके तो प्रोसेस से बाहर गया है, और प्रोसेस बी के लिए वही हो जाएगा इनपुट। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, फिर प्रोसेस ए से जो आ गया माल उसके ऊपर काम होगा, कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ लेबर लगेंगे, फिर से कुछ खर्चे होंगे, और ये वाला प्रोसेस का काम पूरा करने के बाद फिर वो माल बन जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रोसेस है, इस तरह से 2, 3, 4, 5 प्रोसेस हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल में 2 प्रोसेस के बाद वो माल पूरा बन गया, देखिए ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड, यानी माल पूरा बन गया है, और अब वो चला जाएगा कहाँ पर, स्टॉक में। तो ये है वो स्टॉक जहाँ वो स्टॉक में गया, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा इस प्रोसेस का। तो ये जो बना हुआ माल यहाँ पर आया है, अब इसे यहाँ पे रखा रहेगा, ये आपका स्टॉक है, फिनिश गुड का स्टॉक है ये, और यह जिसको आप कह लीजिए कि ये आपका स्टोर भी है, आप स्टोर कह लो, कुछ भी कह लो, है ये फिनिश गुड का सारा, इसलिए यहाँ लिखा है फिनिश गुड। तो फिनिश गुड का अपना कुछ अगेन ओपनिंग स्टॉक रहेगा, फिर प्रोसेस बी से और माल बन के आ गया, और इसमें से ये वाला जो माल है ये बाहर चला गया सेल के लिए, लिखा है ट्रांसफ़र टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये बिकने के लिए माल चला गया है या बिक गया है, और फिर कुछ ना कुछ फिनिश गुड का क्लोजिंग यहाँ पर जो है वो बचा रह जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक प्रोसेस अकाउंट यहाँ पर होता है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए ये हमारी ना एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, जहाँ से आप सारी की सारी जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड करते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप स्टोर में जाइए, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर, और या फिर पूरा का पूरा आपको कोर्स लेना है तो वो कोर्स भी आपको बहुत कम पैसों में यहाँ से मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको PDF मिलेंगी, आपको वीडियोज़ मिलेंगी, आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी PDF और वीडियो दोनों के फॉर्म में, आपको प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर के 10+ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके मिलेंगे, आंसर्स भी आपको मिलेंगे। यानी आपको 10 ईयर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको सिर्फ इस एक एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। तो एक बार आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब किस तरह के बिज़नेस में ये इस्तेमाल होता है, ये वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पर एक ही प्रोसेस के अंदर माल नहीं बनता है, एक में भी बन सकता है, एक से ज़्यादा में ज़्यादातर वो बनता है और बड़ी क्वांटिटी में माल बनता है और लगातार बनता है एक जैसा। देखिए टेक्सटाइल मिल, कोई एक डिज़ाइन का, जैसे कोई बेडशीट हुई,
कोई एक डिज़ाइन की बेडशीट, तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर एक साथ बन जाएगी। इसी तरह से ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को साफ़ करते हैं, आप जानते हैं क्रूड ऑयल को साफ़ करा जाता है, फिर उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो भी लगातार होता रहता है। सीमेंट देखिए लगातार बनती रहती है, पेपर, फूड प्रोसेसिंग, स्टील बनाने का काम लगातार होता रहता है, पेंट बनाने का काम लगातार होता रहता है, साबुन लगातार बनते रहते हैं, चीनी है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं मेन फीचर्स क्या हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के। देखिए सबसे पहला, वेयर प्रोडक्ट्स पासेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस। ये देखिए अलग अलग स्टेज से प्रोडक्ट गुज़रता है और उस हर एक स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोडक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, लगातार प्रोडक्शन होता है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ रिजल्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। मतलब कि एक सीरीज़ है किसकी, प्रोसेस की, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इस तरीके से एक सीरीज़ होती है। उस पूरी सीरीज़ को पास करने के बाद फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, होमोजीनियस हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी के हैं, स्टैंडर्डाइज हो गया। होमोजीनियस हैं यानी कि एक जैसे हैं, मतलब उसके अंदर जो वैरायटी है वो वैरायटी कम होती है या फिर नहीं होती है। जैसे टेक्सटाइल मिल, अगर टेक्सटाइल मिल में बनने हैं तो एक जैसे बनेंगे बहुत बड़ी क्वांटिटी में, फिर डिज़ाइन चेंज करना होगा तो फिर उसके बाद दूसरी डिज़ाइन बन जाएगी, लेकिन वो भी बनेगी बहुत बड़ी क्वांटिटी में। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोसेस आर पोस्टेड इन सेपरेट प्रोसेस अकाउंट। बिल्कुल अलग सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। सेपरेट अकाउंट बनेगा हर प्रोसेस के लिए, तभी तो पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस की आखिर कहानी है क्या। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रोसेस। इसलिए जो कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग होती है। अगला देखें भाई, पार्शियली वर्कड प्रोडक्ट्स आर सेंट टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये मैंने आपको ऊपर भी डायग्राम में बताया कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक ही प्रोसेस में पूरा नहीं होता, जनरली एक से ज़्यादा प्रोसेस में बनता है। तो जब एक प्रोसेस में वो माल अपने हिस्से का काम पूरा कर लेता है, फिर वो दूसरे प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। दस फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसलिए देखिए इस पहली प्रोसेस का जो माल निकल के जाएगा, इस प्रोसेस से तो वो निकला ना, तो वो इसके लिए तो होगा फिनिश गुड्स, और लेकिन इस दूसरी वाले के लिए होगा रॉ मटेरियल, क्योंकि ये तो अब इसके ऊपर काम करेगा जो माल यहाँ से यहाँ आया है। व्हेन प्रोडक्ट कंप्लीट्स इट इज़ सेंट टू स्टॉक फॉर सेल। और जब प्रोसेस पूरे हो जाते हैं और जब वो माल पूरा बन जाता है तो फिर वो स्टॉक में चला जाता है बिकने के लिए। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स में गिव राइज टू जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स। अब कई बार क्या होता है, मटेरियल ऐसे हैं, प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जब वो एक से ज़्यादा प्रोसेस से गुजरते हैं तो फिर उसके बीच बीच में हमें जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट भी मिलते रहते हैं। ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। सम लॉस ऑफ मटेरियल्स इन प्रोसेस इज़ अनअवॉइडेबल। कुछ लॉस ऐसा होता है क्योंकि एक प्रोसेस से माल दूसरे प्रोसेस के अंदर जा रहा है, तो ये संभव है और ऐसा होता भी है कि कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो आपका बर्बाद हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, और आप उसको रोक भी नहीं सकते। इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमने इसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ लिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, आगे की वीडियोस भी आप देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।